अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया और ये कल दोपहर 4 बजे तक का व्लॉग है। यानी कि तकरीबन फुल डे ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने उसमें क्या क्या किया है। जो लास्ट क्लिप था ना ये था एक दिन पहले रात को हम लोग गए थे कुछ चीज़ें लेने, तो मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब ये सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे ना खतीजा मुझे कह रही थी कि मम्मा मैंने ब्रेड खानी है, ब्रेड खानी है। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डाला उसमें चीनी, अंडा और वनीला एसेंस डाल दिया। और अब मैं ना इसको इस तरह ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, मैं ना इसको इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि ये जो चीनी है ना ये ठंडा दूध था तो इसमें इतनी जल्दी हल नहीं होती और बैठ जाती है नीचे। तो ऐसे ग्राइंड करने से ना एक तो ये कि अंडे की वो जो बीच में लेस वगैरह होती है वो भी अच्छी तरह बीट हो जाती है और चीनी भी अच्छी तरह और जल्दी से ना इसमें हल हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए और इसको ना मैंने फ्राइंग टोस्ट बना के दिए और हमने अपने लिए बनाया था नाश्ता। बहुत सिंपल सा नाश्ता बनाया था हमने, जो एक दिन पहले खाना बनाया हुआ था ना उसी के साथ हमने नाश्ता कर लिया था। और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना ली थी। उसके बाद जी यहाँ देखें मैं अब ये खतीजा के लिए टोस्ट बना रही हूँ, फ्राइंग टोस्ट बना रही हूँ। यहाँ पे मैं देसी घी डाला फ्राई पैन में और इसमें ना इसको ब्रेड को डिप करके इसको दे दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेड को डिप नहीं करती क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है जब वो उसके अंदर जज़ब होता है। तो मिल्क और एग वगैरह तो वो कहती है कि मम्मा ये ख़राब है क्योंकि अंदर तक ब्रेड जितना भी आप पका लो ना वो फिर भी सॉफ्ट रहती ही है। तो ये मैंने 4 पीस बना लिए थे खदीजा और फातिमा दोनों के लिए। उसके बाद जी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये नाश्ते के बाद का टाइम है। कितनी ज़्यादा स्मोक थी यहाँ पे। और सुबह सुबह जो चिड़ियाँ हैं ना यहाँ पे आके बैठ जाती हैं क्योंकि मैं ना खाने के बाद रोटी के टुकड़े इनको डालती हूँ तो वो खा रही होती हैं। और जी उसके बाद हस्बैंड के साथ हम लोग गए थे बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। इससे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाया ना तो उस टाइम हस्बैंड गए हुए थे पानी लेने। तो जब गैरेज खाली होता है ना तो ये जो चिड़िया और फाख्ता वगैरह होती है ना वो नीचे आके बैठ जाती हैं। वो टुकड़े रोटी के गिरे होते हैं तो वो खा रही होती हैं। अच्छे टुकड़े जो रोटी के ना वो मैं ज़्यादातर या तो सीढ़ियों पे रखती हूँ या पेटी के ऊपर रखती हूँ। नाश्ते के बाद जब हस्बैंड पानी वगैरह ले आए थे तो फिर हम यहाँ जा रहे थे अपनी चीज़ें वगैरह लेने मार्केट। और देखें दोनों बच्चियाँ कितनी ज़्यादा खुश हैं और कितनी ज़्यादा स्मोक है। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है लेकिन इसके बावजूद कितनी ज़्यादा स्मोक है। सूरज निकला हुआ है लेकिन हल्की हल्की सी जो है ना उसकी रोशनी है। और जी सौदे लेके हम आ गए थे। ली थी मैंने पालक और गोभी ली थी और आज मैं यही दो काम करूँगी, यानी कि पालक बना के रख लूँगी और आलू गोभी बना लूँगी, मैं पकाऊँगी आज। यानी कि मैंने कल पकाया था, आज कह रही हूँ बार बार। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे हमारा हर वक्त तारे और आपको चार्जर नज़र आते होंगे। यहाँ पे ना हम चार्जर ही लगा के रखते हैं क्योंकि ना बच्चियों की पहुँच से दूर रहता है। नहीं नहीं तो अगर हम कमरे में अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाए ना तो वो उतार लेती हैं और ना उसको यानी कि फातिमा तो चार्जर ही मुंह में डाल लेती है। तो जी यहाँ पे अब मैं गोभी आलू पकाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ना ये टमाटर ग्राइंड किए हुए डाले हैं, प्याज डाला है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, नमक मिर्ची हल्दी खुशक धनिया और गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। जब वो गोश्त गल जाएगा तो फिर उसमें आलू डाल के उसे भून लूँगी। साबुत गर्म मसाले मैंने दालचीनी डाली है, लौंग और काली मिर्चें। और जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी फिर इसमें आलू डाल के उसे भूनूंगी। उसके बाद गोभी डाल दूँगी और जी बस ये हमारी ना टेस्टी सी आलू गोभी तैयार हो जाएगी। अच्छा यहाँ ना मैंने आपको एक बात बतानी, ये देखिए मेरे कुकर की डंडी भी टूट गई, ये मेरे से गिरा था और ये टूट गया खैर से। अब ये किसी दिन डलवाएंगे इसकी डंडी भी। हस्बैंड कहते थे कि छुट्टी वाले दिन काम करेंगे। छुट्टी वाले दिन और इतने काम होते हैं कि ना जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो रह ही जाते हैं। अच्छा जी मैंने यहाँ आपसे एक बात करनी थी कि ना आज के दौर में ना जिसको भी देखो ना हर किसी को ना जिसको सुनो कोई बीमार हुआ है क्या हुआ है, जी टेस्ट करवाए हैं तो उसे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे। ज़्यादातर लोग यही निकलते कि कैंसर। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं ना अब तक जितने भी बीमार थे और उन्होंने अपनी बीमारी को नॉर्मल समझ के डॉक्टर के पास गए और डायग्नोस हुआ तो ना उनको कैंसर ही निकला है। तो ये इतनी बुरी बीमारी है और इसके फैलने की वजह बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ना आखिर मुझे ये पता चली है इसकी वजह कि ना कैंसर का जो वजह है ना सबसे बड़ी वो मीठा है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में मीठा कम कर देना तो ना उससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कम से कम हम अपनी ज़िंदगी में ना चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। ख़त्म तो नहीं कर सकते, खैर कम कर सकते हैं। उसके बजाय हम शक्कर का इस्तेमाल करें ना तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। देखें पहले जो ज़माने में जो हमारे वालदैन थे ना उन लोगों को ये बीमारी नहीं होती।
अब जो एजड लोग हैं 50+ लोग हैं उनको कैंसर जैसी ये बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि वो लोग शक्कर खाते थे, देसी घी खाते थे। और जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है ना, जिस तरह 25-30 साल 35 साल तक के लोग और फिर बच्चे, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जंक फूड और इन चीज़ों का इस्तेमाल। तो ना हमें अपनी सेहत के साथ साथ ना हमें अपनी आने वाली नस्लों को भी ना इस गंदी बीमारी मूसी बीमार से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि ना हम उनकी डाइट बिल्कुल नेचुरल करने की कोशिश करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। हालांकि शक्कर का इस्तेमाल ना बहुत ज़्यादा होता है चीनी की निस्बत, लेकिन वो इतना नुकसानदेह नहीं होता। और जो मेरी बेटी खतीजा है वो तो शक्कर पसंद भी नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद मैं ना ज़बरदस्ती ना उसे शक्कर देती हूँ। हमें ना बच्चों को पहले हमने बच्चों को आदत डाली है अनहेल्दी चीज़ों की, अब हम उन्हें हेल्दी चीज़ों की तरफ लाएंगे ना, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए और अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ना, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ना हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। आप भी ये सोचें इस बात को कि ना हमें अपनी नस्लों को एक हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी देनी है, जिसमें ना उनको किसी किस्म की बुरी बीमारी ना हो, क्योंकि कैंसर जानलेवा बीमारी है और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम आज के दौर में। और जितनी एक्सपेंसिव ये बीमारी ना, हम सोच भी नहीं सकते, गरीब की पहुंच से तो दूर है इसका इलाज भी। और जी यही मेरा आज का मैसेज था। प्लीज़ अपने और अपनी नस्लों को ना इस बुरी बीमारी से महफूज रखें और अपनी ना डाइट पे और ख़ासतौर पे अपने बच्चों की डाइट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और जी यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, और ये मैंने रोटी बना ली थी, उसके बाद इन बच्चियों को दोनों को लेके खाना खाने लग गई थी। और अब देखें जी ये सारे आलू खा जाएंगी, और इसलिए मैं अपने खाने में ना आलू ज़्यादा डालती हूँ। और फातिमा उससे पहले अल्फ़ाबेट उसके गिर गए थे और वो रो रही थी कि गिर गया, और मैं उसे कहती कि आप खुद उठाओ, अपने काम खुद करने सीखो। बच्चों को ना अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो अपने काम खुद करें। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।